हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैटर वेव्स। इसमें देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसमें देखिए विकिरण की द्वैत प्रकृति अर्थात दोहरी प्रकृति होती है, मतलब दो प्रकार की होती है इसकी प्रकृति विकिरण की, रेडिएशन की। फर्स्ट है तरंग प्रकृति और सेकंड है कण प्रकृति। विवर्तन विकिरण मतलब रेडिएशन में होने वाले कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या विकिरण की तरंग प्रकृति मानकर की गई है। ठीक है, रेडिएशन को जो है वो तरंग प्रकृति मानकर की गई है इसकी व्याख्या। इसके विपरीत कुछ ऐसी घटनाएं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या विकिरण की कण प्रकृति मान के की गई है। ठीक है, तो रेडिएशन की क्या है, रेडिएशन की प्रकृति टू टाइप्स की है, एक है तरंग प्रकृति और दूसरी है कण प्रकृति। ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें रेडिएशन को हमने तरंग माना है और कुछ घटनाओं में इसको कण माना गया है। आगे देखिए आपका टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें देखिए जब किसी धातु की तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है। ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाल रहे हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, ये कोई धातु की सतह है, इस पर क्या है एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की हमने यहाँ पर क्या है प्रकाश किरणें डाली तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या है, जो धारा उत्पन्न हो रही है या धारा निकल रही है उसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा, और इन इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, फिगर में आपको थोड़ा ठीक से दिखाया गया है। ये कोई मेटल की सतह है, इस पर ठीक है, इस पर क्या ये प्रकाश वैद्युत किरणें डाली हैं तो इससे क्या है इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और ये क्या है धारा फ्लो होने लगती है। इसी में देखिए आगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दो वैज्ञानिक थे ये, लेनार्ड और तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए। इसमें फर्स्ट नियम है किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी दर जो है धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड है इसमें उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है जिस गति से वो निकल रहे हैं वो क्या है प्रकाश की जितनी तीव्रता है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे आवृत्ति बढ़ती है उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। आगे इसमें यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है न्यूनतम मान, जितना उनका मिनिमम मान दिया है अगर उससे भी अगर और कम हो जाए तो क्या है धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति को हम भिन्न भिन्न धातुओं के लिए ये भिन्न भिन्न रहती है और इसको कहते हैं हम दहलीय आवृत्ति। आगे देखिए प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच कोई समय पछता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या तुरंत निकलने लगते हैं। इस पर प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी समय नहीं होता, एकदम डायरेक्ट तुरंत जैसे पृष्ठ पर पड़ा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें देखिए फर्स्ट है निरोधी विभव मतलब कट ऑफ पोटेंशियल। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर मतलब कि पॉजिटिव प्लेट पर लगाया गया वह ऋण विभव लगा रहे हैं जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। जिससे प्रकाश धारा क्या है करंट फ्लो होना बिल्कुल जीरो हो जाती है, उसको कहते हैं हम निरोधी विभव। ठीक है, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। आगे आपका
दहली आवृत्ति। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे धातु की दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति की बात कर रहे हैं जो कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए जिसकी आवश्यकता हो रही है उसको कहते हैं हम दहली आवृत्ति। आगे आपकी दहली तरंगदैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, प्रकाश की वह दीर्घतम तरंगदैर्ध्य। ठीक है, दीर्घतम मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके। ठीक है, वह दीर्घतम तरंगदैर्ध्य जो क्या है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को एमिट करा सके, उस धातु की दहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। वो क्या है, दहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे हम लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट बराबर C/न्यू नॉट। आगे है आपका कार्यफलन, वर्क फंक्शन। आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो क्या किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं या उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे W से हम प्रदर्शित करते हैं। एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा एक फोटोन की जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को क्या है एमिट कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे कहते हैं हम कार्यफलन या वर्क फंक्शन।